दूध से एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप में दोनों चीज अलग है। अगर हम दूध से एलर्जी की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूध से बनी जितनी भी आइटम्स है, जैसे कि पनीर है, जैसे कि दही है, या भले छाछ है, या भले दूध से बनी कोई भी आइटम्स हो, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, उन सब से हमें एलर्जी होती है। और ये एलर्जी ज्यादातर दूध के प्रोटीन से होती है, दूध में जो कैजिन प्रोटीन है उससे होता है। वही दूसरी तरफ लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि दूध के अंदर एक स्पेसिफिक शुगर होती है लैक्टोज, उस लैक्टोज शुगर से हमें दिक्कत होती है। और ये लैक्टोज शुगर से दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में इसको पचाने वाला जो लैक्टेज एंजाइम है वो एक्चुअल में बनता नहीं है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में अलग है। कई लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस को ही दूध से बनी हुई एलर्जी मानते हैं, दूध से उत्पन्न हुई एलर्जी मानते हैं, पर ये दोनों चीजें एक्चुअल में दोनों अपने आप में क्या होती है, अलग होती है। अब मिल्क में क्या होता है, अगर मान लो किसी इंसान को मिल्क से एलर्जी है, तो अभी जस्ट बताया कि वो बंदा अगर दूध पीता है या दूध से बनी कोई भी आइटम खाता है, जैसा कि मैंने बताया कि दूध है, दही से बनी आइटम है, तो ऐसे लोगों में क्या होगा कि उनकी बॉडी में वो जो प्रोटीन है जो दूध के अंदर होता है, वो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनको क्या क्या दिक्कत आएगी, उनको सबसे पहले तो डायरिया होगा, क्योंकि दूध प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और दूध आगे जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, डायरिया होगा। ऐसे लोगों के अंदर स्किन के भी डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है ब्लड में फैलेगी, ब्लड में जब इन्फेक्शन टाइप हो जाएगा तो स्किन में भी जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता तो उनकी सांस लेने में भी दिक्कत आती है, यानी उनके लंग्स तक की ये प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकते हैं। ऐसे लोगों में एनाफाइलेक्सिस, मतलब ये जो कंडीशन है वो जानलेवा होती है, जानलेवा होती है ज्यादा से ज्यादा। वही अगर हम लैक्टोज इनटॉलरेंस की बात करें, तो लैक्टोज इनटॉलरेंस जो है, जो कि दूध से रिलेटेड है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रकार से मिल्क एलर्जी से थोड़ा अलग होता है। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब दूध जाता है तो लैक्टोज को पचाने वाला जो एंजाइम है वो एक्चुअल में एब्सेंट होता है। अभी एक डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरह से एक लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। जैसे ही हम दूध पीते हैं और अगर हमें लैक्टोज इनटॉलरेंस नहीं है, तो दूध पिएंगे तो दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है उसको पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर में होता है लैक्टेज। ये लैक्टेज एंजाइम इस दूध के शुगर को तोड़ेगा और किस में बदलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन नॉर्मल होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही दूसरी तरफ अगर किसी इंसान को लैक्टोज इनटॉलरेंस है और वो बंदा अगर दूध पीता है, तो लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है लैक्टेज वो नहीं होगा, जिसकी वजह से लैक्टोज आगे जाकर के दिक्कत देगी। ये लैक्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में जम जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करेंगे और इंसान को बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और ये सारी दिक्कतें जो है वो क्या कहलाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस।